दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है परिवहन व संचार। इससे पहले दोस्तों हमने द्वितीयक व्यवसाय है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे परिवहन व संचार के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि परिवहन क्या है, उसके बाद में संचार। तो दोस्तों परिवहन यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो सेवा है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। अगर हम बात करें संचार की तो दोस्तों सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान ही क्या है, संचार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों जो परिभाषाएं हमने देख ली। और दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि सीधी परिभाषा है। दोस्तों बात करेंगे परिवहन के प्रकार की। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों प्रकार। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो परिवहन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्थल परिवहन, दूसरा आता है जल परिवहन, तीसरा आता है वायु परिवहन। ठीक है दोस्तों, वायु परिवहन यानी जो परिवहन के प्रकार हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है मोटे मोटे तौर पे। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। और दोस्तों स्थल परिवहन है उसको हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं। और इसमें दोस्तों कौन कौन सा आता है, पहला आता है सड़क परिवहन और इसके बाद में आता है रेल परिवहन। ठीक है दोस्तों, 2 परिवहन आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक अलग परिवहन भी माना जाता है, वो है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन अन्य में आता है दोस्तों, ये पाइपलाइन परिवहन। ठीक है दोस्तों, अन्य में आता है दोस्तों ये। और आप सभी जानते हैं कि पाइपलाइनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, गैस, जल या फिर हम कह सकते हैं तेल पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एक नाम और आता है रोपवे। रोपवे दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का क्या है, साधन है। रोपवे मतलब दोस्तों ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में तार या कोई रस्सी है उस पर क्या एक डोली सी लगा दी जाती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, हमारा रोपवे। और इसका एक नाम है दोस्तों रज्जू मार्ग, इसे रज्जू मार्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे ऑस्ट्रिया है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया दोस्तों यूरोप का एक देश है और ऑस्ट्रिया में जो रोपवे है उनको दोस्तों रज्जू मार्ग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अब बात करूंगा दोस्तों मैं, सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सड़क परिवहन। क्या सड़क परिवहन? तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन के बारे में। और दोस्तों जो सड़क परिवहन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दोस्तों हैं विश्व के प्रमुख महामार्ग। ठीक है दोस्तों, पहले छोटी मोटी बात कर लेता हूं दोस्तों। जो विश्व में यानी मोटर चलाने योग्य जो सड़कें हैं, यानी मोटर चलाने योग्य सड़कें कितनी है दोस्तों? तो 150 लाख किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इन 150 लाख किलोमीटर में से इसका 33% भाग है दोस्तों सड़कों का, वो कौन से महाद्वीप में है? अकेले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य सी जानकारी थी। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले महामार्गों की, यानी जो सड़क महामार्ग हैं विश्व के प्रमुख, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और महामार्ग दोस्तों बहुत लंबे क्या है सड़क होती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, कोई भी जो ट्रैफिक है उसका कोई चक्कर नहीं होता है और ये काफ़ी अबाधित प्रवाह होता है किसका, साधनों का, यानी साधनों का सड़क पे। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा सड़क महामार्ग। और दोस्तों आपकी बुक में लिखा गया है कि ये दोहरे पथ युक्त होते हैं, यानी 4 लाइन 6 लाइन वगैरह होती है और ये 80 मीटर चौड़ी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अब मैं बात करूंगा विश्व के प्रमुख महामार्गों की। और दोस्तों पहला महामार्ग आता है पैन अमेरिकन, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पैन अमेरिकन महामार्ग। मैप के द्वारा मैं दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा आपको पैन अमेरिकन महामार्ग के बारे में। दोस्तों पैन अमेरिकन महामार्ग देखते हैं। और दोस्तों मैं मैप बना लेता हूं छोटा सा। ये दोस्तों देखिए, ये जो मैप है ये उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उनका है। ये दोस्तों क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका है महाद्वीप और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे इस महामार्ग की, यानी कौन से महामार्ग की, पैन अमेरिकन महामार्ग की। दोस्तों यहाँ पे
एक क्षेत्र पड़ता है या प्रांत पड़ता है, उसका नाम है अलास्का। क्या नाम है दोस्तों? अलास्का। और ये जो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये है कनाडा, और ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों ये क्या है? यूएसए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो अलास्का है वो पड़ता तो ऊपर ही ऊपर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन ये क्या है? वो यूएसए का क्या है? एक राज्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलास्का है वो यूएसए का राज्य है। और दोस्तों जो पैन अमेरिकन महामार्ग है, पहले तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सड़क, विश्व की सबसे लंबी सड़क याद रखना है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी सड़क, या कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग। और दोस्तों ये महामार्ग है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। और दोस्तों इसकी लंबाई है वो बहुत ही है। और दोस्तों कितनी है? तो 48,000 किलोमीटर लंबा है ये दोस्तों, याद रखिएगा ये इसकी लंबाई है। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये जो पैन अमेरिकन महामार्ग है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है। तो दोस्तों अलास्का प्रांत में एक नगर पड़ता है, नगर, और उसका नाम है प्रूडो वे। क्या नाम है? प्रूडो वे। क्या नाम है दोस्तों? प्रूडो वे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये महामार्ग ऐसे चलेगा फिर इस प्रकार। और दोस्तों ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों एक देश पड़ता है, उसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है दोस्तों इसका? अर्जेंटीना। और दोस्तों जो अर्जेंटीना देश है उसका एक नगर पड़ता है, उसका नाम है उसोइया। क्या नाम है? उसोइया। तो दोस्तों जो हमारा पैन अमेरिकन महामार्ग है वो अलास्का के प्रूडोवे से स्टार्ट होता है और ये अर्जेंटीना के उसोइया नगर तक जाता है। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अलास्का के प्रूडोवे नगर को अर्जेंटीना के उसोइया नगर से जोड़ता है और मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। तो दोस्तों ये पैन अमेरिकन महामार्ग था और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले की बात करेंगे दोस्तों, दूसरा देखिए, जो दूसरा महामार्ग आता है विश्व का प्रमुख, उसकी बात करते हैं दोस्तों। दूसरा आता है हमारा अलास्का। कौन सा? अलास्का महामार्ग। ठीक दोस्तों, अलास्का महामार्ग की बात करेंगे। और दोस्तों अलास्का की हमने बात करी थी अभी। ये दोस्तों हमारा कौन सा महाद्वीप है? तो ये नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताइए, अभी मैंने आपको बताया अलास्का पड़ता है, और ये मैंने आपको बताया था ये कनाडा है। तो दोस्तों जो हमारा अलास्का महामार्ग है वो अलास्का और कनाडा के 2 नगरों को जोड़ता है। और दोस्तों अलास्का में एक नगर पड़ता है, उस नगर का नाम है दोस्तों, उसका नाम है एंकोरेज नगर। क्या नाम है दोस्तों? एंकोरेज नगर। क्या नाम है दोस्तों? एंकोरेज नगर। और दोस्तों जो हमारा अलास्का महामार्ग है वो अलास्का के एंकोरेज नगर से स्टार्ट होता है। और दोस्तों ये जो महामार्ग है वो कनाडा के एडमंटन नगर तक जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा अलास्का महामार्ग है वो यूएसए का एक प्रांत है अलास्का, और अलास्का में एक नगर पड़ता है एंकोरेज नगर, वहाँ से स्टार्ट होता है, और कनाडा में एक नगर पड़ता है एडमंटन, उस तक जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इतनी बातें हैं अलास्का महामार्ग के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं हम एक और महत्वपूर्ण महामार्ग की, और उसका नाम दोस्तों आता है जो स्टुअर्ट महामार्ग। कौन सा आता है? स्टुअर्ट महामार्ग। ठीक दोस्तों, स्टुअर्ट महामार्ग का संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से है। स्टुअर्ट महामार्ग है उसका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मैं मैप बना लेता हूं। ये तो दोस्तों बना नहीं अच्छा, ये दोस्तों देखिएगा ये लगभग है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, जो ये हिस्सा है उसको तो बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और ये जो क्षेत्र पड़ता है इसको बोलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और दोस्तों जो हमारा स्टुअर्ट महामार्ग है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है, याद रखिएगा। और जो हम पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो दोस्तों जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का एक नगर पड़ता है उस नगर का नाम है बिरटूम। क्या नाम है दोस्तों? बिरटूम नगर। और बिरटूम नगर से ये स्टार्ट होता है और दोस्तों ये जाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के एक नगर का नाम है दोस्तों, उसका नाम है
दत्ता। ठीक है दोस्तों, उना दत्ता तक जाता है। और दोस्तों जब ये बिरटुम से स्टार्ट होता है और उना तक जाता है, उना दाता तक जाता है, तो इसके बीच में दोस्तों एक नगर पड़ता है, उसका नाम याद रखिएगा, एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग दोस्तों हम कह सकते हैं जो स्टुअर्ट महामार्ग है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एक नगर बिरटुम को एलिस स्प्रिंग होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई नगर उनादता से जोड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, चलता हूं चौथे की बात करते हैं दोस्तों। चौथा हमारा आता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। एंड दोस्तों ट्रांस कनाडियन महामार्ग की बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कनाडा का मैप मैं बना लेता हूँ। ये दोस्तों हमारा क्या है, कनाडा का मैप है। और दोस्तों कनाडा का यहाँ पे एक प्रांत पड़ता है, उसका नाम है दोस्तों न्यू फाउंडलैंड। क्या नाम है दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, ठीक है दोस्तों। और न्यू फाउंडलैंड में दोस्तों यहाँ पे एक नगर पड़ता है, उस नगर का नाम है सेंट जॉन नगर। सेंट जॉन नगर। आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्लियर से। यानी जो न्यू कनाडा का एक प्रांत है न्यू फाउंडलैंड और उसका एक नगर है सेंट जॉन नगर। यहाँ से ये मार्ग है वो स्टार्ट होता है और दोस्तों ये जाता है पश्चिम में। ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, पूर्व, और ये कौन सी होगी, पश्चिम। तो ये लगभग कनाडा के बीचों बीच से गुजरता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रांस कनाडियन महामार्ग है। यानी पूरे ये कनाडा से गुजरता है और ये पूर्वी कनाडा को पश्चिमी कनाडा से जोड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे इधर दोस्तों यहाँ पे एक प्रांत पड़ता है कनाडा का, उस प्रांत का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। क्या नाम है दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया। कोलंबिया। और दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया का एक नगर है, उसका नाम है वैंकूवर। वैंकूवर। और दोस्तों जो हमारा ट्रांस कनाडियन महामार्ग है वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से शुरुआत होती है इसकी। और ये कनाडा का जो पश्चिमी भाग में एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया, उसका एक नगर है वैंकूवर, उस तक जाता है। ये हम कह सकते हैं कि जो ट्रांस कनाडियन महामार्ग है वो सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा। और इधर दोस्तों आप सभी जानते हैं कनाडा के प्रशांत महासागर है और इधर दोस्तों अंटार्कटिक महासागर है। ठीक दोस्तों याद रखिएगा। और ये थे दोस्तों विश्व के जो प्रमुख सड़क महामार्ग। और अब हम दोस्तों बात करेंगे थोड़ी भारत की, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है वर्ल्ड लेवल है और इसमें दोस्तों जो भारत का भी जिक्र किया गया है, तो हम दोस्तों थोड़ी भारत की बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत है दोस्तों, उसका सड़कों में तीसरा स्थान बताया गया है। कौन सा स्थान बताया गया है सड़कों में, यानी सड़कों की लंबाई में कौन सा स्थान बताया गया है, तीसरा। अगर हम बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पे यूएसए आता है। और दोस्तों भारत कौन से स्थान पे आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है। और दोस्तों भारत में जो कच्ची व पक्की सड़कें हैं उनकी लंबाई बताई गई है दोस्तों 33 लाख किलोमीटर। और इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि भारत में कुल 230 एनएच यानी नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक बात और लिखी गई है कि जो सड़कों का जो घनत्व है वो अमेरिका में उच्च बताया गया है। और अमेरिका में जो सड़कों का घनत्व है वो दोस्तों 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। यानी जो सड़कों का उच्च घनत्व है वो किस देश में है, तो यूएसए में है, अमेरिका में है। और दोस्तों सबसे सड़कों की लंबाई अधिक भी किस में है, यूएसए में है। और यहाँ पे जो सड़कों का घनत्व है वो 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों ये था हमारा सड़क परिवहन का टॉपिक। और अगले वीडियो में हम रेल परिवहन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।